So hey guys, I am Aryan and today we are going to discuss about polynomials. आज हम लोग इस वीडियो में polynomials के बारे में पढ़ेंगे। polynomials क्या होते हैं, उनके टाइप्स और क्लास 9 का चैप्टर 2 है polynomial, ठीक है। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो देखिए, इंट्रोडक्शन टू polynomial, हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन ही कर रहे हैं polynomial का। अब polynomial होता क्या है, ठीक है। polynomial, define polynomial, an algebraic expression which is made from two or more than two terms। अब ये पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्या है? पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो कि दो और दो से ज़्यादा टर्म्स से मिलकर बनती है, ठीक है। अब देखिए, और आपको पॉलिनोमियल समझना क्या होगा, पर देखिए यहाँ पर है एक वर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक हमारा टर्म्स। और आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और टर्म्स का मतलब अच्छी समझ में आ गया तो आप पॉलिनोमियल्स को भी समझ जाएंगे। अब जिन लोगों को पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, तो वो इस चीज़ को अच्छे समझ जाएंगे। लेकिन अब मुझे पता नहीं, पता है कि नहीं पता है, मैं बताऊंगा फिर भी। अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कांस्टेंट, वेरिएबल, सिंबल। अब देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये एक ऐसी एक्सप्रेशन होती है जिसमें हमारे पास नंबर भी हो सकता है, कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, इसका एग्जांपल है 3x² प्लस x प्लस वाई प्लस 8। आप पहले इसमें देखिए, अब देखिए हमारा पहले फर्स्ट टर्म देखिए क्या, 3x²। अब देखिए फिर 2 हमारा, ये हमारी है पावर, ठीक है, पावर। ये हमारा x है, ये है हमारा वेरिएबल, 3 है हमारा कोफिशिएंट, ठीक है। कैसे आप बताता हूँ। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल अल्फाबेट्स होते हैं A to Z में जितने भी हैं सब हमारे वेरिएबल्स हैं। अगर आपको मैथ्स में किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी इक्वेशन में अगर आपको A to Z में कोई सा भी अल्फाबेट दिखता है तो वो हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है। कोई इक्वेशन हुई, एक्सप्रेशन हुई, कुछ भी हुआ तो वेरिएबल, कोई जब अल्फाबेट दिखता है A to Z तो वो होगा हमारा वेरिएबल। अब देखिए, किसी नंबर के ऊपर या किसी टर्म के ऊपर कोई सी भी डिजिट रहेगी, चाहे ऊपर जरूरी नहीं 2 का, ऊपर x भी हो सकता है, 3y भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। अब आप सब मतलब सीनियर क्लास में पढ़ेंगे, इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए ऊपर में बस उस जो नीचे वाली वैल्यू के ऊपर में रहेगी, साइड में ऊपर इस कोने में, वो हमारा पावर होगा, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है? अब वेरिएबल के साथ कुछ भी रहेगा, वेरिएबल के साइड में ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल के साइड में कोई सी भी कोफिशिएंट होता है, हमारे नंबर्स होते हैं। कोफिशिएंट कभी भी नंबर होगा हमारा, ठीक है। नंबर्स 0 नहीं, 1 भी नहीं, 2 से होते हैं। 1 तो हम आगे लिखते नहीं है, 0 लिखते हैं हम लोग आगे। अब देखिए 2 से मतलब वेरिएबल के साथ 2 से आगे कितने भी नंबर्स होंगे किसी भी वेरिएबल के बगल में तो वो हमारा कोफिशिएंट होगा। x हमारा वेरिएबल है, ठीक है, और 3 हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट है, ठीक है। 2 पावर x वेरिएबल, 3 कोफिशिएंट, ठीक है। अब तो समझ में आया होगा आप लोगों को। देखिए x प्लस वाई, ये हमारा है ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पर बहुत सारे वेरिएबल्स जब एक साथ होंगे, एक साथ दिख रहे होंगे हम लोग को, तो वो हमारा ग्रुप ऑफ वेरिएबल जाएगा। जैसे उसको छोड़ दीजिए आप, उसको वेरिएबल x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ठीक है। अभी 8 हमारा है कांस्टेंट, ये 8 हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। 8 के साथ रहता है हमारा 8y, तो ये हमारा कांस्टेंट नहीं रहता। किसी भी अगर कांस्टेंट वैल्यू के साथ कोई सा वेरिएबल लग गया तो ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहेगा। किसी भी नंबर के साथ कोई अल्फाबेट लग गया तो हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा। कांस्टेंट वैल्यू हमेशा सिंगल रहेगी, कोई नंबर रहेगा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। और देखिए नंबर, कांस्टेंट पता चल गया, वेरिएबल पता चल गया, कोफिशिएंट पता चल गया। अभी सिंबल, जैसे 2 पाई r स्क्वायर, देख रहे हैं। अब पाई यहाँ हमारा सिंबल है, पाई किसको करता है 22.7 और 3.14, इधर भी वही, तो ये होगा हमारा सिंबल, ठीक है। अब देखिए, अब आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गई। और इसी से हमारा होता है पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जो कि 2 और 2 से 8 टर्म्स से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ समझ में आएगा, ठीक। टर्म्स क्या होता है, ठीक है।
टर्म। टर्म्स की डिफाइन देखिए क्या आती है, फ्रॉम विच एन expression is made is called टर्म। अब देखिए टर्म क्या होता है, टर्म वो होता है जिसकी मदद से, जिसके हेल्प से हम लोग एक एक्सप्रेशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, टर्म्स की मदद से ही एक्सप्रेशन फॉर्म हो पाते हैं। अभी टर्म्स क्या होते हैं, जैसे अब लिखिए 3x² प्लस x प्लस वाई प्लस 8। अब टर्म्स ये हमारी टर्म हुई, ये हमारा अलग टर्म हुआ और ये हमारा टर्म हुआ। ठीक है, अब टर्म्स क्या होते हैं ना, टर्म्स की हेल्प जब हम टर्म्स को जैसे एक साथ लाते हैं, जैसे हमारे पास कुछ है 3x², एक हमारे पास एक टर्म है 3x², एक टर्म हमारे पास कॉमन आ गया x प्लस वाई। ठीक है, और एक टर्म हमारे पास 8। ठीक, इसी की मदद से देखिए अभी आपको इन टर्म्स की मदद से आपको एक एक्सप्रेशन फॉर्म करनी है। तो कैसे करेंगे, आपकी मर्जी 3x² प्लस x प्लस वाई, अब ये दोनों एक साथ है तो फिर ब्रैकेट लगा देंगे प्लस 8। ठीक है, अब आपकी मर्जी कैसे फॉर्म कीजिए, 3x² माइनस x प्लस वाई इंटू 8। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो ये होते हैं हमारे टर्म्स। अब देखिए टर्म्स एक टर्म्स नहीं, टर्म तो हमारी टर्म क्या हुई 3x² ये हमारी एक टर्म है, x प्लस वाई ये हमारी एक टर्म है और 8 नहीं x प्लस वाई हमारे दो टर्म होती है, सॉरी 8 यहाँ पर हमारे ये एक टर्म है। ठीक है, अब देखिए जो पॉलिनोमियल होगा हमारा कभी भी एक टर्म से ज़्यादा से उनको बना होता है। ठीक है, एक टर्म नहीं होगी, एक टर्म से ज़्यादा होगा 2 3 4 5 टर्म्स। अब देखिए आपको उसको समझाने के लिए मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए अब टर्म्स तो समझ में आ गए। अब देखिए पॉलिनोमियल्स के टाइप्स। अभी पॉलिनोमियल अब आप पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल टाइप से पॉलिनोमियल के 3 टाइप्स होते हैं। टाइप्स नहीं मतलब उसको टाइप्स नहीं कहा जाएगा। देखिए मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब देखिए हमारे पास ये कुछ है, अब इनका मतलब देखिए मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल होता है कभी भी एक टर्म से बनता है। जैसे अगर कोई एक टर्म जैसे बताया हमने 3x², ये एक टर्म है और आपको कोई टर्म दिखे जो सिर्फ एक खुद में एक, और आपको टर्म्स और आपको मतलब दिया हुआ 3x² प्लस 8 प्लस 6z प्लस y। ठीक है, आप टर्म्स अलग करने देखिए आपके यहाँ तो साइन रहेंगे प्लस माइनस के रहेंगे। अब उनसे पहले देखिए अलग कर दिया, प्लस के बाद अलग कर दिया, अपने 8 हो गया, ये है और ये है, एक ये है। अब हमारा टर्म्स तरीके 3x², एक हमारा हो जाएगा 8, एक हमारा हो जाएगा क्या 6z और एक हमारा हो जाएगा y। हमारा लगा था साइन के आगे पीछे वाले। ठीक है, ऐसे हमने तब टर्म्स को अलग कर दिया। अगर आपको कोई जब कहीं पर आपको कहीं एक टर्म के ओनली वन टर्म तो वो हमारा मोनोमियल होगा। ठीक है, एक टर्म मोनोमियल। बाइनोमियल यहाँ 2 टर्म्स हो, जैसे कि 3x² प्लस 8, यहाँ देखिए 2 टर्म होगा, 1 2, एक प्लस के साथ प्लस के साथ। ठीक है, ये हमारा बाइनोमियल होगा। अब ट्राइनोमियल यहाँ पे 3 टर्म लिखेंगे, 3x² प्लस 8 प्लस 6z। ठीक है, ये हमारा ट्राइनोमियल, हम 3 टर्म लिखें, एक टर्म प्लस 2 टर्म प्लस 3 टर्म। ठीक है, तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब जहाँ पर हमारे 4 टर्म्स हो जाए तो उसके लिए नाम 4 टर्म्स 5 टर्म्स 6 टर्म्स जितने टर्म्स बढ़ते चल जाए उनको हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल। ये भी पॉलिनोमियल है मगर ये पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ से पॉलिनोमियल है। अब देखिए जैसे हमारे पास था 3x² प्लस 8 प्लस 6z प्लस y, यहाँ हमारे पास 4 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। यहाँ 5 टर्म्स होते हैं तो भी हमारा होता है पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ तक मैं बताया था पॉलिनोमियल कभी भी
दो टर्म्स या दो टर्म्स से ज़्यादा होता है। अब देखिए मोनोमियल हमारा 3x, ये हमारा एक ही टर्म है। अब पॉलिनोमियल तो एक टर्म से होता नहीं है, तो मतलब 3 मतलब मोनोमियल, जो भी मोनोमियल रहेगा वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि मोनोमियल में वन टर्म होता है, पॉलिनोमियल में वन टर्म नहीं होता है। बाइनोमियल में हमारे पास टू टर्म्स होती है, 3x² + 8। अगर बता दें टू टर्म्स रहे या टू से ज़्यादा रहे तो हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि बाइनोमियल में टू टर्म्स होती हैं और पॉलिनोमियल में भी टू टर्म्स होती हैं। ट्राइनोमियल यहाँ पर देखिए 3x² + 8 + 6z। अब टू से ज़्यादा टर्म्स होती है पॉलिनोमियल में, यहाँ पे टू से ज़्यादा टर्म्स है, तो मतलब ये भी हमारा जो हमारा ट्राइनोमियल होगा ये भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि ट्राइनोमियल में तीन टर्म्स होती हैं और पॉलिनोमियल ये कहता है कि मुझे में दो से दो ज़्यादा टर्म्स होनी चाहिए। तो ये वाला भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, ये पॉलिनोमियल होगा, ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपको मैं एक और चीज़ बताऊंगा। तो देखिए गाइस, आई होप आपको जो मैंने उसे बताया पॉलिनोमियल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स, कोएफिशिएंट वेरिएबल, कांस्टेंट वैल्यू, ये सब समझ में आ गया। देखिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों को ये सब अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करते जाइएगा। ठीक है, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आ है जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है आप देखिए, इफ वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज जीरो दैट मीन्स इट इज जीरो पॉलिनोमियल। आपको बताया कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट का वैल्यू मतलब किसी भी कोई भी चीज़ है उसका वैल्यू अगर जीरो है तो वो जीरो पॉलिनोमियल है। जैसे देखिए आप बस कोई जीरो पॉलिनोमियल, जैसे जीरो, बस जीरो ही एक ऐसा नंबर है जो खुद में जीरो पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए नॉन जीरो पॉलिनोमियल, इफ वैल्यू ऑफ कांस्टेंट इज नॉट जीरो, अगर वैल्यू है कोई नंबर है अगर वो जीरो के नहीं है, जीरो के अलावा कुछ भी है तो वो हमारा नॉन जीरो पॉलिनोमियल। 6 हुआ, 6 हमारा नॉन, 6 जो होगा वो हमारा नॉन जीरो पॉलिनोमियल होगा। अब देखिए 4 है तो हमारा नॉन जीरो पॉलिनोमियल है, -3 है वो भी हमारा नॉन जीरो पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये है हमारा नॉन जीरो पॉलिनोमियल। और जीरो पॉलिनोमियल कोई भी नंबर, कोई नंबर क्या होगा, जीरो ही हमारा जीरो पॉलिनोमियल है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ये तीनों क्या होते हैं देखिए। लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री चाहे पावर 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन है तो उसमें देखिए अगर पावर 1 है तो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा, जैसे कि 3x + 4। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ नहीं होता, 1 है पावर, इसको कुछ नहीं होता 1 है। ठीक है, अब इसको पावर 1 है तो दैट मीन्स इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें ऊपर में पावर 1 होता है। अब हमारा सेकंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री पावर 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री का जो पावर है, अब देखिए कोई है पॉलिनोमियल जिसके ऊपर आपका पावर है 2, पावर 2 होगा तो आप हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए इस तरफ 2 है और इस तरफ 1 है, अब यह लीनियर बोल रहा है, क्वाड्रेटिक बोल रहा है। अब आपको क्या देखना है कि जो सबसे हाई पावर रहेगी, हाई पावर 2 है तो हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, वो लो वाला नहीं देखना। ठीक है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री पावर 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब जैसे कुछ आपके पास है कोई एक्सप्रेशन, यही एक्सप्रेशन है जिसमें आपके पास पावर जाएगा 3 तो आपका वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 है तो बोलते हैं हाई पावर कौन सी, हाई पावर 3 है हमारी, जो हमारी सबसे बड़ी है पावर वो 3 है, दैट मींस इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ हमारा 2 रहता तो तब भी हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि इसमें हाई पावर है वो 3 है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा हम आगे करेंगे, अब आगे कुछ नहीं करेंगे, हमारे पास आगे करने के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, अब मैंने इसमें आपको पूरा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन दे दिया, मतलब इसके अंदर है क्या। अब जैसे देखिए अब इसके अंदर जो एक्सरसाइज हम करेंगे वो और कुछ करेंगे जैसे उसका हमारे एग्जाम्पल्स रहते हैं, तो हमारे जो एक्सरसाइज रहेंगे वो उन्हीं पर बेस रहेंगे। तो जैसे उनके लिए हम लोग इंट्रोडक्शन चाहिए, हम लोग अब उसमें फॉर्मूलेज जो सब कुछ रहेंगे, जैसे फॉर्मूलाज, ठीक है, कुछ भी ये सब तो हम इंट्रोडक्शन में करेंगे नहीं, कि इंट्रोडक्शन में तो बस चैप्टर के बारे में बताना होता है, ना कि हर चीज़ क्लियर करनी होती है। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन है चैप्टर पॉलिनोमियल्स का वो मैंने आपको
क्लियर कर दिया है, हर एक चीज़ की डिफाइन बता दी है, उसके साथ एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं, हर चीज़। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।